हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रनेश राघव। और भाई, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका था और आज फिर बता रहा हूं कि इंडियन एयरफोर्स में इस समय जो भर्ती आई हुई है 02/2027 इनटेक की, भाई इसमें फॉर्म अभी बहुत कम भरे गए हैं, जबकि लास्ट डेट भी आपकी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं डाला है, 12th पास अगर आप हैं तो आप अपना फॉर्म डाल दीजिएगा। कितने फॉर्म टोटल भरे गए हैं और सिलेक्शन आपका इसमें कितने पर हो जाएगा, ये मैं आप सभी को बताऊंगा। और सभी साथियों से कहना चाहूंगा, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। लगातार बच्चों का ये भी प्रश्न रहता है कि सर हम बढ़िया से बढ़िया क्या चीज पढ़ें जो हमारा इजीली सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आप YouTube से पढ़ते हैं दिन रात, कम से कम 60-60, 70-70 घंटे की क्लासें आप केवल वोकैबुलरी की पढ़ते हैं, और फिजिक्स के लिए, सब चीज़ों के लिए इतनी इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी लास्ट में नंबर नहीं आता। कोई बच्चा इंग्लिश में अक्सर फेल होता है क्योंकि आपको सही मायनों में कंटेंट नहीं दिया जाता है। किसी के पास जो भी कुछ होता है बस उसी को आपको रटा देते हैं, और बाद में पता चलता है कि यार वहां से तो प्रश्न फंसे ही नहीं, ठीक है। असल मायनों में बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ पढ़ाए जा रहे हैं एसएससी लेवल का पढ़ा रहे हैं, किसको? एयरफोर्स वाले बच्चों को। अब एसएससी लेवल का पढ़ा रहे हैं ये बोल के कि आप घबराओ मत ना, आपका कोई एग्जाम आपसे नहीं बचेगा। अरे किसी एग्जाम के लिए क्या बात करनी है भाई, जिस चीज के लिए बच्चा इंतजार कर रहा है, एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, तो आप पता है हमको एयरफोर्स का सिलेबस बहुत छोटा सा है। जब बहुत छोटा सा सिलेबस है तो फिर क्यों ना उसको छोटे से सिलेबस को पढ़ाया जाए, एक ही बार में 2.5 महीने में, 1 महीने में उसका सिलेक्शन सुनिश्चित कराओ अपने सब्जेक्ट में, है कि नहीं? हर बार देखिए आप, हमारे यहाँ से मैं लगातार 12-13 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन में, 20 में से किस तक आते हैं नॉर्मलाइजेशन होने के बाद बच्चों के मार्क्स, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से करें, कहाँ से करें, कैसे करें, ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो, हर बार एयरफोर्स में ये कंडीशन देखें आप, हर बार एयरफोर्स में जो है एक्स एंड वाई ग्रुप में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, क्या कि जो टोटल हमारे फॉर्म भरे जाते हैं वो वास्तव में बहुत कम भरे जाते हैं। शुरू में तो भरे गए थे खूब, क्योंकि इसमें इसमें जो है एज रिलैक्सेशन ज्यादा मिल गया था। एज रिलैक्सेशन ज्यादा मिलने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको उम्र सीमा में बहुत छूट मिली थी कोविड-19 की वजह से, जिसमें आप देख रहे हो 7.5 लाख फॉर्म भरा गया था शुरू में, और इसकी कट ऑफ गई थी एक्स ग्रुप की 28 पर, वाई ग्रुप की गई थी 34 पे, ठीक है। और इसमें इतना फास्ट प्रोसेस था ये कि इसमें जो है, जैसे आपका ऑनलाइन एग्जाम लगा, ऑनलाइन एग्जाम लगने के बाद में रिजल्ट आया, रिजल्ट के तुरंत साथ ही आपका फेज 2 हो गया था। नहीं तो आजकल तो क्या है, 1.5 महीने का, 1 महीने का समय मिल भी जाता है फेज 2 की तैयारी करने का, ठीक है। आगे 01/2023 इनटेक में 2.5 लाख फॉर्म भरा गया, जिसमें से आपका एक्स ग्रुप में था 39.5 पर और वाई ग्रुप में था 40.5 पर। इतना स्कोर अच्छा बच्चे कैसे करते हैं, खास करके हमारे बच्चे जिनको मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, भाई आपको मैं बता दूं, अभी जैसे आप यूट्यूब पे देखोगे तो हमने ना पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है इंपोर्टेंट वोकैब के लिए, जिसमें 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आपको सीरीज मिल जाएगी पूरी वोकैबलरी की इसी यूट्यूब चैनल पर। उस वोकैब को अच्छे से देखो, ग्रामर के सारे टॉपिक क्लियर करो, और प्रैक्टिस सेशन जो ऑनलाइन हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें साथ जुड़ो। यू बिलीव मी, आपका एग्जाम ऐसे निकलेगा कि पता ही नहीं चलेगा कि 1 महीने में क्या इतना जबरदस्त आपको मटेरियल मिल जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? इतना जबरदस्त मटेरियल मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे तो नोट्स की सोच रखते होंगे, तो मैं स्पेशली इंग्लिश के लिए तो आप सबको बता दूं, इंग्लिश के लिए कि भाई अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो आप रुद्रनेश क्लासेस एप्लीकेशन आती है एक, रुद्रनेश क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, ठीक है। वहां से इसे डाउनलोड कर लो, वहां पर नोट्स आपको प्रॉपर वे में मिल जाएगा, ठीक है। प्रॉपर वे में आपको वहां से नोट्स मिल जाएगा, तो आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, और उससे बाहर आपको कुछ मिल जाए तो आके मिल लेना आप, ठीक है। उससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, और ये मैं नहीं कहता, हर साल हजारों बच्चे जो है इस चीज का परिणाम देखते भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज समझना, जो बच्चे एक्स ग्रुप से हैं और वाई ग्रुप से हैं, कि भाई आपकी उम्र सीमा जो बढ़ा दी गई है, जैसा कि मैंने आपसे बहुत पहले भी कहा था, 17.5 से 22 वर्ष कर दी गई है बजाय 21 वर्ष के।
जो कि आपके लिए गुड इन्फॉर्मेशन भी है, बहुत अच्छी जानकारी भी है ये कि भाई आपकी उम्र सीमा बढ़ा दी गई है। और उम्र सीमा बढ़ाने का मुख्य रीजन क्या हो सकता है, आप सब समझदार हैं। एक तो ये है कि टेक्निकल डिमांड थी एयरफोर्स की तरफ से कि भाई उम्र सीमा को बढ़ाया जाए, और दूसरी चीज़ ये है भैया फॉर्म भरने वालों की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। आप एक चीज़ बताओ सोच के खुद ही अपने दिमाग से, पूरे भारतवर्ष में से 2.5 लाख फॉर्म भरा जा रहा है किसके लिए, एयरफोर्स के लिए है, एयरफोर्स के लिए। जबकि हर साल कम से कम 30 लाख बालक कम से कम जो है मान के चलो पास करता है 12th। मैं तो एक आंकड़ा वैसे ही दे रहा हूँ मोटा मोटा सा, एग्जैक्ट डाटा अगर मैं बात करूं कि हर साल है ना, हर साल भारत में कितने बच्चे 12वीं पास करते हैं, तो इसका डाटा अगर हम देखें तो ये दिया हुआ है, ये लीजिए, मैं तो बहुत कम सोच रहा था, ये दिया हुआ है 1.5 करोड़, कितने, 1.5 करोड़ बालक हर साल 12वीं पास करता है। अब आप देखो 1.5 करोड़ में से मात्र 2.5 लाख बच्चा फॉर्म भर के आ रहा है, 1.5 लाख बच्चा, 2.5 लाख बच्चा। और अब की बार तो आप देखो स्थिति क्या है, ठीक है आगे बढ़ता हूं मैं। तो ये देखो 1.5 करोड़ बच्चा हर साल 12वीं पास करता है, तो 1.5 करोड़ का मतलब है कि हर साल से मतलब थोड़ा ही है, 3-3 साल तक तो बच्चे की उम्र रहती है कम से कम, 15-45, 4.5-5 करोड़ बालक होता है, जिसमें से फॉर्म कितना भर रहा है, मात्र 1.5-2 लाख बालक फॉर्म भर रहा है। 23 इंटेक जो था हमारा ये वाला, इसको देखें आप, 02/2023 इंटेक, इसमें 2,80,000 बच्चों ने फॉर्म भरा, और कट ऑफ कितनी गई देखिए, 22 पे कट ऑफ गई एक्स ग्रुप की, 70 में से 22 पे गई, 70 में से, और जी ये गई 50 में से आपकी 33 में। अब बताओ आप ये क्या है कट ऑफ, क्यों इतनी कम कट ऑफ जा रही है। सिंसियर बच्चा जो है, जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, वो अब इधर उधर मूव कर जाता है। एक समय ऐसा होता था 2018 से पहले, 2018 से पहले 2018 तक भी, कि जब बच्चे अपने पास में ग्रुप डिस्कशन की तैयारी करने आते थे, राजस्थान में पढ़ाता था जब मैं, तो वहाँ पर बच्चे आते थे तो हम पूछते थे भाई तैयारी कहाँ करी, कैसे करी, तो बच्चा कहता था सर मैं तो आईआईटी की तैयारी कर रहा था, और बीच में मेरे पास मौका आया, तो वो बच्चा क्या करता था, नेवी का एग्ज़ाम देता था और एयरफोर्स का एग्ज़ाम देता था। आईआईटी की तैयारी करने वाला बच्चा, जो आईआईटी की तैयारी कर रहा है ना, वो बच्चा क्या करता था, एयरफोर्स का एग्ज़ाम देता था, और पास करके तुरंत फेज 2 के लिए हम लोगों के पास आते थे बच्चे। अब वो, उसका मुख्य रीजन क्या था कि परमानेंट था, और जो दबदबा था ना दिमाग में बच्चों के में और सामाजिक चीज़ों में, वो बहुत अच्छे लेवल पे था। हालांकि आज भी अच्छा ही है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस वजह से अपने आप को दूसरे अदर सेक्टर में मोड कर जाते हैं। उनको कहीं ना कहीं मन में ही रहता ही है कि यार 4 साल है ना, जबकि अब 4 साल का सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है, बहुत सारे नियम बदले गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे, बहुत सारी चीज़ों पे सुधार किया गया है, ठीक है। तो यहाँ सीधी से सिंपल से भाषा में मैं बात करूँ तो आप सभी को उस समय पे आपकी कट ऑफ जो शुरुआत होती थी 2018 से पहले, उस समय शुरुआत होती थी कम से कम 42 पे, कितने में से, 70 में से, और आजकल 42 पे तो ख़त्म हो जा रही है कि नहीं। मानता हूँ मैं अब की बार इस इनटेक में थोड़ी सी कट ऑफ बढ़ी है, बट पहले इनटेक में आप देखो सभी इनटेकों में बढ़ी नहीं है। इस इनटेक में इसलिए थोड़ी सी बढ़ी है क्योंकि इन्होंने अब की बार वैकेंसी बहुत कम ली है, वैकेंसियाँ कम की हैं क्योंकि अभी इसमें श्योरिटी नहीं है कि अभी 50% परमानेंट करें, 75% परमानेंट करें। तो जैसे ही अब की बार वो डिसीजन क्लियर हो जाएगा, फिर अगली बार आप देखिएगा इसमें भी खूब इसी तरीके से आपकी मेरिट कम ही जाएगी, ठीक है। 2024 का जो पहला इनटेक था, इसमें आपका एक्स ग्रुप की थी 22 पे, और जी 3,10,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, वाई ग्रुप की गई थी 37 पे। आप यहाँ से एक चीज़ देखना, लड़कियों की कट ऑफ एक्स ग्रुप की थी कितने पे, 22, और वाई ग्रुप की 37, यानी कि लगभग गर्ल्स और बॉयज़ की जो कट ऑफ है लगभग सेम थी। हालांकि मैं आपको पहले ही बता दूं कि गर्ल्स की जो कट ऑफ होती है ना, गर्ल्स की जो कट ऑफ होती है वो हमेशा क्या होती है, ज़्यादा रहती है, हमेशा ज़्यादा रहती है। 1-2 बार का कभी कभी आंकड़ा हो जाता है कम होने का, लेकिन हमेशा ज़्यादा रहती है लड़कियों की, ठीक है, क्योंकि लड़कियों की वैकेंसी तो होती है कम और फॉर्म अप्लाई करने वाली होती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उस वजह से ये चीज़ें
कई बार होता है। अब सबसे अहम चीज वही बार बार आती है कि सर हमारा बाकी तो सब सही है, हमसे अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है। भाई अच्छा स्कोर आपसे क्यों नहीं होता? अच्छा स्कोर ना होने का मुख्य रीजन है हमारी सही स्ट्रेटेजी ना होना, सही हमारे पास में मार्गदर्शन ना होना, सही सही में जो हम नोट्स पढ़ रहे हैं पता नहीं वो आपको क्या पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि हम तो अपना जीवन निकल गया, हमने तो एयरफोर्स के अलावा किसी को पढ़ाया ही नहीं। एयरफोर्स नेवी और आर्मी के अलावा हमने तो किसी को पढ़ाया ही नहीं है, तो हम तो सिर्फ इन्हीं को पढ़ाते हैं, एयरफोर्स नेवी आर्मी को। तो आपके जो नोट्स हैं, नोट्स भी कई बार बहुत मायने करते हैं कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। अब जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो लगातार लंबे समय से एयरफोर्स के बच्चों को इंग्लिश ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, अपनी एप्लीकेशन है रुदनेस क्लासेस के नाम से, ठीक है, रुदनेस क्लासेस के नाम से, उसमें कंसेप्ट किंग के नाम से अपनी बुक है कंसेप्ट, ठीक है, कंसेप्ट किंग नाम से अपनी बुक है। उसकी पीडीएफ को आप डाउनलोड करो, फोटो कॉपी कराओ और उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। उसमें जो टॉपिक हैं वो इस तरीके से कराए गए हैं कि आपको करने के बाद में ये तो समझ में आ जाएगा कि वास्तव में इतने आसान तरीके से समझाया गया है ना उस नोट्स में, बहुत जबरदस्त और अच्छे तरीके से उन नोट्स में। और साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट क्वेश्चन है विद आंसर्स। आपको वहां से एक चीज समझ में आएगी जब आप एग्जाम देने जाओगे कि वास्तव में एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को ना मिले तो आकर के कहना आप क्यों। देखो मैं आपको स्पेशली बताऊं, मैं हमेशा बुकों पर सबसे ज्यादा बिलीव करता हूं। चैट जीपीटी से आजकल लोग क्या कंटेंट बना रहे हैं, चैट जीपीटी से क्यों बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ आसान होता है। और बड़े बड़े जो लोग हैं 16-17-18 हज़ार रुपए का उसका सब्सक्रिप्शन होता है, एक कमांड देते हैं कि इंग्लिश के नोट्स तैयार करके दो, वो तुरंत बना करके भेज देता है चैट जीपीटी, ठीक है। लेकिन जो बुक्स हैं जिन पे दिन रात टीम काम करती हैं, हर साल अपडेट होती है, हम सिर्फ बुक से ही अपना मटेरियल तैयार करते हैं। 3 से 4 बुकों को मिक्सचर करके, 3 से 4 बुकों का मिक्सचर आपको मेरी बुकों में देखने को मिलेगा। खास करके जो मैंने देखा है सेम टू सेम क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे एस के है, करतार है, ल्यूसेंट है, ये 4 फेवरेट बुक हैं एयरफोर्स के लिए। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप कभी भी उठा के देख लेना, ऐसी बुक हैं ये, इनमें से आपको जो के त्यों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। हर साल लोग ये कहते हैं कि अरे एयरफोर्स का एग्जाम का लेवल वो नहीं रहा, भैया वो लेवल रहा हो ना रहा हो, इंग्लिश का लेवल वही है और वही रहेगा लंबे समय तक अभी भी, ठीक है। क्योंकि हमारे नॉर्थ इंडिया में पूरे में इंग्लिश का मामला कमज़ोर है और एयरफोर्स के बच्चे को 12वीं पास बच्चे से ज़्यादा उम्मीद नहीं की जाती है, ठीक है। तो इन सभी 3 से 4 बुकों का ही मिक्सचर मैंने अपने नोट्स में अच्छे से डिज़ाइन किया है। और जो भी बच्चा उसको पढ़ता है वो कहता है कि हाँ सर वास्तव में बुक में दम है आपकी में, वो बुक ही है वैसे तो नोट्स के तौर पे, ठीक है। 2024 के पहले इनटेक में बहुत वैकेंसी ली गई थी, इस वजह से इन्होंने दूसरे इनटेक को कैंसिल कर दिया था, क्योंकि इसमें जो है दूसरे इनटेक को नहीं लिया, एक ही इनटेक आया था यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट था 01/2025 और फिर 1/2025 में आपका 2,90,000 फॉर्म भरा गया। कहने का मतलब ये है 3 लाख को पार कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत समझा रहे हैं युवाओं को कि भैया फॉर्म भरे करो, बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाता है, पेपर का लेवल भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सिंसियर बच्चे इधर की तरफ नहीं आ रहे हैं, वो किसी और ही दिशा में जा रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके से अपनी कहीं भी तैयारी कर रहे हो। एक्स ग्रुप की कट ऑफ कितने पे गई, 22 पे, और 31.67 पे फाइनल हो गई, यानी एनरोलमेंट लिस्ट लगभग 32 पे मान लो। वाई ग्रुप की 34 पे गई और फाइनल हो गई थी 36 पे, और गर्ल्स की 22 पे थी एक्स ग्रुप की, और वाई ग्रुप की गई थी भाई 33 पे। एक चीज और मैं बताऊं, एक्स ग्रुप में आपकी फाइनल कट ऑफ बढ़ जाती है थोड़ी सी ज्यादा, लेकिन वाई ग्रुप वाले बच्चों को मैं बता दूं, कोई भी वाई ग्रुप का जो बच्चा होता है आपकी कट ऑफ ज्यादा से ज्यादा 0.25, 0.5 या 1 नंबर, और लास्ट आज तक 2.5 नंबर बढ़ी है जो आपकी इसमें बढ़ी है। यहाँ पर एक अंदाजा सा 2.5 या 2 नंबर जो बढ़ी है यहाँ पे, वो यहाँ पे बढ़ी है लगभग 2.25 के आसपास। नहीं तो वाई ग्रुप की कट ऑफ 0.25 या 0.5 तक ही बढ़ती है, इससे ज़्यादा बढ़ती नहीं है। इतने ही बच्चों को ये इसी हिसाब से क्वालिफाई करते हैं। हाँ, एक्स ग्रुप में ज़रूर है कि एक्स ग्रुप की कट ऑफ बढ़ जाती है 5-5, 6-6 नंबर तक, ठीक है। अब एक चीज़ समझना सभी बच्चे, जैसे आपने ये यहाँ देखा, ये जो हमारा
प्रोसीजर रहा पूरा एक। हमारे पास में जो इनटेक रहे हैं, जो खास करके अगर मैं बात करूं आपकी 01/2026, 02/2026 इसके विषय में बात कर चुके हैं। 01/2027 और 02/2027 जो इस समय आप फॉर्म डाले हैं या डालने वाले हैं, यानी आप एग्जाम में जिसके में बैठेंगे। तो ये जो हमारी भर्तियां हैं, इनमें भी लगभग आपका जो फॉर्म भरने का संख्या रहा वो लगभग 2.5 लाख के आसपास ही रहा। ठीक है। और यहाँ पर जो आपका रहा स्टेट वाइज कट ऑफ, तो स्टेट वाइज कट ऑफ में क्या होता है, कट ऑफ बहुत कम जाती है। हाँ, 2-3 ऐसे स्टेट हैं जिनकी ज़्यादा जाती है, अन्यथा सभी स्टेट की कट ऑफ बहुत कम जाती है। अब इसमें जैसे ये जितने भी हमारे ये स्टेट हैं, आप इनको देखें ध्यान से, लिखा हुआ है गुजरात। ठीक है। और हकीकत बता रहे हैं आपको, गुजरात, असम, तमिल, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, झारखंड, चंडीगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा, क्योंकि अभी त्रिपुरा के बच्चे हमारे पास आए हुए हैं। इनकी कट ऑफ लगभग कहाँ से शुरू होती है, 12 से शुरू होती है, 22 पे ख़त्म हो जाती है एक्स ग्रुप की। ठीक है। और जी वाई ग्रुप की कहाँ से शुरू होती है, लड़के लड़कियां दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं। वाई ग्रुप की लगभग शुरू होती है 21 से और 28 पे ख़त्म हो जाता है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है। तो इनकी इतनी कम कट ऑफ जाती है जिसका कोई जवाब नहीं, और यहाँ पे फॉर्म इतने कम भरे जाते हैं कि देख के आश्चर्य होता है। अब जैसे हमारी ये भर्ती चल रही है 02/2027 इनटेक। ठीक है। इस इनटेक में आप ध्यान दें सभी बच्चे, आपके जो टोटल अभी कुल फॉर्म है लगभग 95,000 के आसपास आपके अभी कुल फॉर्म भरे गए। 95,000 के आसपास अभी लास्ट जो रजिस्ट्रेशन हुआ करवाया एक बच्चे का, इतना कम फॉर्म भरा जाता है। हालांकि अब लास्ट के जो हमारे ये दिन बचेंगे इसमें बहुत तेज़ी से फॉर्म भरे जाएंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि इस लास्ट टाइम में आप ये ना सोचें कि डेट भी एक्सटेंड होगी। ठीक है, डेट एक्सटेंड के चक्कर में ना रहें। अब आप देख रहे हैं इनकी जो है ये रहती है, और ध्यान रखना यही रहेगी आने वाले काफ़ी लंबे समय तक, इन स्टेट्स की यही कट ऑफ रहेगी। ठीक है। हंगामा जो होता है कट ऑफ में वो कहाँ होता है, वो होता है ये पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, झारखंड, दिल्ली, उत्तराखंड, इनकी भी आप देखो, इनकी भी जो कट ऑफ है, अब की बार भी बच्चों से बात करो, हमारे पास हर जगह का बच्चा जैसे आया है वही रहती है, 12 से लेकर के 21 के बीच में तो रहती है एक्स ग्रुप की। और जी बात करें वाई ग्रुप की तो लगभग 21 से लेकर के 28 में फाइनल हो जाती है आपकी वाई ग्रुप की। ठीक है। अब की बार की भी कट ऑफ उठा लो आप, यही कट ऑफ गई है। कट ऑफ जो हाई जाती है या गई है वो बस इनकी गई है। ठीक है, इनकी कट ऑफ तो हाई गई है, अन्यथा मध्य प्रदेश की भी इतनी हाई नहीं गई है। इनकी गई है ज़्यादा यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, इनकी तो कट ऑफ जा रही है आजकल एक्स ग्रुप की। जैसे आपने देखा 42, तो आपको टारगेट जो लेके चलना चाहिए 46-47 का लेके चलना चाहिए। वाई ग्रुप में अगर मैं बात करूं तो कम से कम आपको वाई ग्रुप का टारगेट लेके चलना चाहिए 45 का। ठीक है, इन स्टेट्स में बात कर रहा हूं मैं। बाकी स्टेट वाले जो बच्चे हैं वो तो सभी बहुत आसानी से सेलेक्ट हो जा रहे हैं, इनका तो बहुत कम कट ऑफ जा रहा है क्योंकि यहाँ फॉर्म ज़्यादा ये भरते ही नहीं है। ठीक है, ये हकीकत बता रहे हैं हम आप इन स्टेट को छोड़ के। तो आपका जो 02/2027 ये इनटेक है, इसमें बस इसी बात का ध्यान रखें आप ज़्यादा से ज़्यादा कि आप सही दिशा में सही तैयारी करें। ठीक है, सही दिशा में सही तैयारी करें, आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से होगा। ठीक है, सही दिशा में सही तैयारी करें तो आपका आसानी से सिलेक्शन होगा। आजकल क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि पीआर का सिस्टम चल गया है, लोग आपको आराम से डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। किसी की लाइव क्लास में 10,000 देख रहे हैं, 4,000 देख रहे हैं, और कमेंट भर भर के आ रहे हैं, इतने सारे आ रहे हैं कि लव यू सो मच और ये सब वो सब। क्यों? क्योंकि पीआर है आजकल, जिसकी जेब में पैसा है और यूट्यूब चैनल पे काम कर रहा है और वो चाह रहा है तो अच्छे से वो जो है बच्चों को आराम से मैनिपुलेट कर सकता है। उसके पढ़ाए हुए में से पेपर फंसे या ना फंसे वो बाद की बात है, लेकिन आपके बीच में बरकरार बना रहेगा आदमी। आज की डेट में बरकरार बने रहने का मतलब समझ रहे हैं, कमेंट वगैरह या रिव्यूज वगैरह सारा कुछ आजकल का सिस्टम आप अभी बच्चे हैं आप नहीं जानते। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो आप सभी जो है तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करो। और भाई मैं तो एक ही बात कहूँगा, अगर आपके भी दिल में है ख्वाहिश एयरफोर्स ज्वाइन करने की तो इससे बढ़िया मौका नहीं है। ठीक है, बढ़िया तरीके से तैयारी करो।
इंग्लिश का पूरा प्लेलिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। वोकैब का वोकैब पढ़ लो, ग्रामर पढ़ लो यहीं से, और प्रैक्टिस सेशन मैं आपके शुरू करूँगा अभी जो है आपका पूरा का पूरा इंग्लिश का। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत बच्चों।